ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल ईटी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के हुए बाकी मैचेस के बारे में। डेफिनेटली एक वीडियो मॉर्निंग में मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, बार्सिलोना का आपने रिव्यू देख ही लिया होगा हमारे मेन चैनल टॉक फुटबॉल एचडी पे। बट हम ईटी पे बात करने वाले हैं जो बाकी कल मैचेस हुए हैं। डेफिनेटली हम उनके बारे में डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। बट भाई लोग, 9 मैचेस लॉस्ट इन 12 गेम्स। पेप गार्डियोला के पास उसके करियर का सबसे बड़ा ब्लिप हिट किया है। इज इट गोइंग टू बी अ ब्लिप या फिर एक्चुअली में पेप गार्डियोला इज गेटिंग टू बी एक्सपोज्ड? पेप को हम कहते हैं कि भाई बंदा जीनियस है, तो अगर जीनियस है तो भाई इस सिचुएशन से सिटी को वो क्यों नहीं निकाल पा रहा? सो डज दैट मीन कि पेप गार्डियोला इज हेवीली डिपेंडेंट अपॉन हिज की प्लेयर्स? भाई एवरी मैनेजर इज डिपेंडेंट अपॉन देयर की प्लेयर्स। अगर आर्टेटा की बात कर लो, उसके टीम से अगर तुम ओडेगार्ड को हटा दो तो यू सी आर्सेनल डू नॉट प्ले एट द बेस्ट लेवल्स। हमने देखा भाई पिछले कुछ मैचेस में जब तक ओडेगार्ड अवेलेबल नहीं थे तो आर्सेनल वो हाइट्स हिट नहीं कर पा रही थी। एंड एवरी मैनेजर हैज़ दिस पर्टिकुलर ट्रेट कि भाई उसको अपनी टीम में वो कुछ चुनिंदा प्लेयर्स चाहिए। एंड यस यार, सारी टीम से जो कि इंजरी क्राइसिस से जाती है, बट भाई पता नहीं एक टीम है दुनिया में जो हरामखोर, आई डू नॉट नो हाउ दे डू इट। इट इज रियल मैड्रिड। चाहे कोई इंजरी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, कीपर आउट हो गया मेन उनका, 2 डिफेंडर्स आउट हो गया, हरामखोर, दे गो ऑन चैंपियंस लीग, ला लीगा। भाई मैं इस कन्वर्सेशन से मैड्रिड को किनारे रखूंगा। सर जी हाथ जोड़ता हूं मैं, ठीक है, वो अलग ग्रेवी हो चुके हैं, बट ऐसे एक नॉर्मल सी है भाई। अगर आप अपनी टीम से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को, 1-2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को अगर आप निकाल लीजिए, भाई बहुत इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज आपका सिस्टम बहुत कुछ डिपेंड होता है उन प्लेयर्स के ऊपर। अब भाई सिस्टम है, डेफिनेटली सिस्टम होना गलत बात नहीं है। आपने दुनिया का मोस्ट लीथल स्ट्राइकर साइन किया एंड ही डिड गो ऑन टू स्कोर 50 गोल, 55 गोल, जो भी हैट्रिक, ट्रेबल, बथेरे जीते, टाइटल। आपने अपना गेम शिफ्ट किया, चेंज किया, अडेप्ट किया ताकि आप हालैंड को इनकॉर्पोरेट कर पाओ। मैंने तुम्हें बताया था एक चीज़ तुम्हें याद है, हालैंड के आने वाले सीजन से पहले देवर 7 स्कोरर्स इन द टीम जिन्होंने 10+ गोल्स मार रखे थे। हालैंड वाले सीजन में भाई हालैंड वाज लाइक सुप्रीम क्रेजी। हालैंड के आने के बाद कितने प्लेयर्स हैं मैनचेस्टर सिटी में जिन्होंने डुअल डिजिट्स में गोल स्कोर किए हैं? फोर्डन ने किया है भाई 2 साल, और एक बार हुलियन अल्वारेज ने किया है। There you go. आप अभी करेंटली देखोगे हालैंड के अलावा सेकंड बेस्ट स्कोरर कौन है सिटी का? वो है जोस्को गार्डियोल। बट बॉयज, ये है सिटी की प्रॉब्लम, उनके पास उनके वो सेट प्लेयर्स नहीं है, रॉड्री नहीं है, केडीबी का फॉर्म खराब है। बट स्टिल यार, आर यू टेलिंग मी कि दिस टीम ऑफ मैनचेस्टर सिटी जो भी 2 साल पहले ट्रिपल जीती थी विद ऑलमोस्ट दीज प्लेयर्स भाई, जहाँ पे अकांजी थे, जहाँ पे स्टोन्स थे, आपके पास फोर्डन थे, गुंडोगॉन थे, सिल्वा थे, हालैंड थे, ग्रिलिश थे, आर यू टेलिंग मी दिस टीम सडनली इज नॉट गुड इनफ टू इवन विन अ फ्यू मैचेस? पता है क्या, ये जो कल की लॉस थी एस्टन विला की, हम बात करेंगे एस्टन विला के बारे में, ये इतनी सरप्राइजिंग नहीं थी। इस मैच में जाने से पहले मैंने बोल दिया था सिटी इस मैच में स्ट्रगल करेगी एंड पॉसिबली हारेगी। बिकॉज भाई सरप्राइज तो हम तब थे ना जब सिटी अपने पुराने पिछले मैचेस खेल रही थी, हार रही थी। ये मैच तो भाई आप विला के अगेंस्ट खेल रहे हो, विला पार्क पे खेल रहे हो, और उनाई एमरी तो हरामखोर मैनेजर है। उन्होंने क्या किया भाई आज के मैच में? दे स्टार्टेड ऑफ विथ कमारा एंड ओनाना, 2 डिफेंसिव माइंडेड मिडफील्डर्स प्लस हैविंग अ नैक जो कि फॉरवर्ड प्ले कर सकते हैं, एग्रेशन, फिजिकलिटी। भाई कमारा वो कंधा लगाओ, भाई तुम्हें कंधा उल्टा दे देगा वो। और ओनाना की दुबाती मैं नहीं करूँ यहाँ पे। मिडफील्ड में तिलीमांस है, दे हैव गॉट मॉर्गन रॉजर्स हु इन माय ओपिनियन आई डोंट थिंक सो ही इज अ विंगर, ही इज अ फुटबॉलर। मॉर्गन रॉजर्स फुटबॉलर है भाई, मैं उसको एक पोजीशन से लिमिट नहीं कर सकता। ही कैन डू सो मेनी थिंग्स ऑन द पिच। वो गेम मेक कर सकता है, वो रन कर सकता है, वो गोल स्कोर कर सकता है, असिस्ट कर सकता है। एक कंप्लीट पैकेज है मॉर्गन रॉजर्स। एंड देन थ्रो इन मैगिन। तो भाई पूरा जो सिस्टम था आज उनाई एमरी जो प्लान करके गए थे इस मैच में, इट वाज कि भाई हम मिडफील्ड को, मिड ब्लॉक को कॉम्पैक्ट रखेंगे। यही बात पेप गार्डियोला ने बोली अपने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि भाई वो मिड जोन्स में, मिड ब्लॉक में बहुत सॉलिड थे, बहुत एग्रेसिव थे। तो भाई जो उनका प्लान था आज परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। कैसे? 15 सेकेंड लगे एस्टन विला को सिटी को खोलने में। जो उनका प्लान था कि भाई हम बॉल एग्रेसिवली डिफेंड करेंगे, विन करेंगे, विल ट्राई टू प्रोवाइड दोस पासेस टू मॉर्गन रॉजर्स या फिर जॉन डूरान जो कि उनके गोल स्कोरर बनेंगे। और आज भाई जॉन डूरान स्टार्ट वाली बंदे को, उसको प्रूव करना है अपनी वर्थ अहेड ऑफ ओले वॉटकिंस। भाई बंदा आता है, ही स्कोर्स अ फिनोमिनल गोल। और बाबा गोल देखा आपने, 3 पासेस में खोली है मैनचेस्टर सिटी। एमिलियानो मार्टिनेज ने बॉल डाली, तिलीमांस ने भाई चेंज चंगा उधर लेफ्ट पे शिफ्ट किया, भाई मॉर्गन रॉजर्स ने भाई कटबैक दिया एंड दुरान का फर्स्ट टाइम फिनिश। क्या ऑसम गोल था। एंड 3 पासेस वर इनफ टू ब्रेक दिस मैनचेस्टर सिटी प्रेस। पेप कहते हैं फर्स्ट हाफ में दे स्टिल वर इन द गेम, जो कि मैं बिलीव करता हूं। मुझे लगता है फर्स्ट हाफ में स्टिल दे वर डिसेंट इनफ, ओकेश थे। बट सेकंड हाफ में जहां उन्होंने भाई चेंज किया, क्योंकि स्टोन्स कंटिन्यू नहीं कर पाए, अब स्टोन्स की जगह पे आते कौन है? काइल वॉकर। काइल वॉकर पता है क्या है? काइल वॉकर अभी एट दिस मोमेंट पोस्टर बॉय है सिटी के सारे ट्रबल्स का। तुम्हें किसी को कुछ भी आंसर करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर बताना सिटी की स्ट्रगल कर रही है, उनके साथ क्या सीन हो रहा है, तुम चुपचाप से पोस्टर निकालो, काइल वॉकर का दिखा दो, पीपल विल अंडरस्टैंड। ओ अच्छा,
तुमको पता है आगे ज़माने में ना काइल वॉकर एक मीम बनने वाला है, जहाँ पे जब कोई टीम स्ट्रगल कर रही होगी, अगर किसी को विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स एक्सप्लेन करना होगा इस टीम के साथ क्या हो रहा है, दे गोना यूज काइल वॉकर एज अ पोस्टर कि भाई इसके साथ ये हो रहा है। दिस इज वॉट इज हैपनिंग विथ मैनचेस्टर सिटी एंड करेंटली काइल वॉकर है जो उनका पोस्टर बॉय है ऑफ ऑल द थिंग्स दैट इज रॉन्ग एट सिटी। बंदा गेम पे आया सेकेंड हाफ में, एंड ये मजाक में नहीं कह रहा हूँ मैं, काइल वॉकर बहुत ग्रेट डिफेंडर रहा है भाई, बहुत टॉप रहा है, मेरी रिस्पेक्ट है उसको लेकर डेफिनेटली, बट एट द मोमेंट ही सीम्स फिनिश्ड। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने मैच देखा है और अगर आपने मॉर्गन रॉजर्स को बटर लगाते देखा है काइल वॉकर को, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं भाई। ही लिटरली एट हिम अप। फिजिकलिटी, ब्रूटल ग्रिट होती है ना जो भाई, वो मॉर्गन रॉजर्स ने आज दिखाई है काइल वॉकर के साइड। बिकॉज आपने अकांजी को सेंट्रल शिफ्ट किया, रिको लुइस को आपने लेफ्ट बैक शिफ्ट किया, एंड आपने काइल वॉकर को राइट बैक खिलाया, तो अपने बैक फोर बना ली वापस से। किसको फेस करोगे आप? मॉर्गन रॉजर्स को फेस करोगे लेफ्ट साइड पे। तो भाई जो खाया है आज रॉजर्स ने भाई, काइल वॉकर को डन कर दिया। तो भाई अगेन दिस इज समथिंग ब्रिलियंट फ्रॉम उनाई एमरी। बहुत मैसिव भाई, थर्ड गोल आ जाता, तीसरा गोल आ जाता भाई, ऑनेस्टली कहीं नहीं गया था भाई। और एक दो कपल ऑफ ऑफ साइड पे जॉन डुरान के हुए उसके रन्स पे, और भाई सेव ओटेगा ने बहुत प्यारा किया था। 15 सेकंड लगे थे भाई इनको सिटी को खोलने में। वही चीज़ भाई, प्रेस किया, बॉल विन किया, एंड भाई इन बिहाइंड डिफेंस में रन डाली। बिकॉज सिटी भाई वीक है ना ट्रैक बैक करने में, और भाई फिजिकली आउट मसल किया। सेकंड हाफ में पेप कहते हैं कि भाई हम प्रेसिंग अच्छे से नहीं कर पाए बिकॉज तुमको खा लिया। पेप कैसे होगा, क्या करोगे भाई? आई थिंक डेफिनेटली सिटी मिस कर रही है थोड़ा सा एग्रेसिवनेस और एक फिजिकलिटी, एक ग्रिट। रॉड्री की वो प्रेजेंस डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। गुंडोगन इज नॉट दैट सेम प्लेयर जो अभी वो 2 साल पहले था। आई थिंक दिस टीम नीड्स मच मोर कंपोजर, एंड आई थिंक यहाँ पे जो उनके प्लेयर्स, अब रूबेन दियाज भी नहीं है आपके पास, बट व्हाट वुड यू चेंज इन दिस टीम टू मेक देम प्ले गुड फुटबॉल? अचानक से अकांजी को क्या हुआ, अचानक से ग्वार्डियोल को क्या हुआ भाई? अचानक से ये जो प्लेयर्स का फॉर्म ड्रॉप हुआ है। कोवाचिच वाज डिसेंट इनफ, बट भाई यू कांट डिपेंड ऑन दीज टू लैड्स। मतलब ये तो मिडफील्ड देखो भाई, ओनाना, कमारा, तिलीमांस, तुम थ्रो कर दो यहाँ पे मैगिन को, एंड यू लुक एट रिको लुइस, कोवाचिच। भाई तुम्हें नहीं फील आएगा भाई, एक पार्ट तुम्हें दिख रहा है जिस पार्ट पे ये टीम बीटन है, वो है एग्रेशन, वो है फिजिकलिटी। डन है भाई, मॉडर्न जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये एग्रेशन, ये फिजिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेप के टीम में वो कौन लाता था भाई? वो चीज़ वो रॉड्री लाता था, एंड क्रिएटिविटी का रोल आपको पड़ता था भाई यहाँ पे केविन डी ब्रुयने पे, जो कि भाई फिर से वो खेल नहीं पा रहा है बंदा। आपने भाई चेंजेस किए, साविनियो को लाए, डोकू को लाए, भाई इससे बेहतर ना ही लाते भाई, ना ही लाते। तो भाई ये तो डन हो गया भाई, क्या है बताऊं मैं। पेप गार्डियोला सफर्स हिज 9th लॉस इन 12 गेम्स। आई डू नॉट नो व्हाट्स गोना हैपन भाई लोग। एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ये देखो भाई, डैम भाई पिछले मैचेस तुम कंपेयर करो यार, होली शिट यार, ये क्या सीन है भाई, कितने लंबे सारे मैचेस खेले इन्होंने बाबा। बट भाई टेबल अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो सिटी कहाँ है? 6th स्पॉट पे है भाई एट दिस मोमेंट। सिटी टाइटल चार्ज तो छोड़ दो भाई, इनके लाले लग जाएंगे टॉप 4 में आने के। तो सिटी को चाहिए साइनिंग्स, और जैसे रिपोर्ट से 2 से 3 साइनिंग सिटी करने वाली है विंटर में। बट वो कौन प्लेयर्स होंगे? दे विल साइन अ डिफेंसिव मिडफील्डर। उन्होंने कहा है कि उनको एक ऐसा डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए जो कि अभी करंटली फर्स्ट टीम स्टार्टर बन के खेले। रॉड्री के आने के बाद वुड बी रेडी टू बी इवन एज अ बैकअप। तो भाई वी डोंट नो एग्जैक्टली कौन होगा वो। एज़ेक्विल पलासियोस, क्या पता, मॉर्गन गिब्स वाइट हो सकते हैं टू प्ले एज एन 8, वी डोंट नो। देयर आर अ फ्यू साइनिंग्स जिससे वो लिंक्ड है, बट हम उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो भाई एस्टन विला ने विन लेके यहाँ पे वो लीपफ्रॉग कर चुके हैं सिटी को। बट भाई नॉटिंघम, बाबा नॉटिंघम को देख रहे हो ब्रो तुम? ये आज उन्होंने खेला ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, आइना ने और इलांगा ने गोल मारा भाई। टोटल मिला के जितनी कैंपेन्स पिछले 3-4 सालों में नॉटिंघम ने खेली प्रीमियर लीग में, हाउ मेनी विंस दे हैव अचीव्ड? 9 ऑल सीजन। इस सीजन 24-25 सीजन में कितने विंस उनके हो चुके हैं ऑलरेडी? 9। मतलब क्रेजी ना मेरे भाई यार, उनको ऑलरेडी 9 विन मिल चुके हैं। अभी 17 मैचेस हुए हैं। ऑल टाइम उनका भी पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड रहा है भाई कि उन्होंने 9 मैचेस जीते हो ऑल सीजन। तो भाई ये जो नूनो एस्पिरितो सांतोस कर रहा है ना, क्रेजी है भाई। पिछले 3 मैचेस से दे हैव गॉट अ विन। ब्रेंटफोर्ड को उनके होम पे हराना आसान नहीं है। नहीं, मैच सेल्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। गिब्स वाइट की परफॉर्मेंस टॉप थी मेरे भाई, टॉप ही बंदा खेलने लेटी। तभी मैं कह रहा हूँ उसको भाई देखना, गिब्स वाइट जाएगा पक्का है भाई। मॉर्गन गिब्स वाइट इज सोल्ड, डन है भाई। बस बात आती है वैल्यू की, 60 मिलियन, 70 मिलियन, 80 मिलियन, 50 मिलियन, इसी की बात आती है। कौन सी टीम लेगी? बस ये 2 बातें बची है भाई। सल्यूट है भाई नूनो एस्पिरितो सांतोस को, यहाँ पे मैसिव जॉब बंदे ने किया है। 4th ऑन द टेबल आ चुकी है। एंड देन आर्सेनल प्लेड यार, आर्सेनल ने भी अपना गेम जीता क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट 5 गोल भाई। Is Gabriel Jesus the answer to the problems of Mikel Arteta up top in the final thirds? वो जो इनको एक इंस्टेंटिव फिनिशर लैक कर रहे थे अक्सर पिछले मैचेस में, अक्सर ये रो रहे थे भाई हमारे पास वो एक इंस्टेंटिव गोल स्कोर नहीं है। एंड हेसूस ने याद है कहा था भाई, हेसूस कह रहा था कि भाई मेरा गोल स्कोरिंग है ना, वो मेरा फोटे नहीं है, मेरा फोटे नहीं है। आई कांट कॉल माई सेल्फ अ गोल स्कोरर। तो डू यू थिंक हेसूस उस बात को मजाक में कह गए थे, एंड एक्चुअली में इस बंदे के पास वो नाक है। लास्ट गोल प्रीमियर लीग का हेसूस का आया था 30 जनवरी को,
एंड आज ऑलमोस्ट एक ईयर के बाद बंदे ने प्रीमियर लीग में गोल मारा है। पिछले मैच में करबाओ कप में हैट्रिक मारी थी और आज बंदे ने ब्रेस मारा। तो ये जो फिनोमिनल रन ऑफ फॉर्म है यहाँ पे हेसुस का, और भाई आज के दोनों गोल बंदे के इंस्टिंक्टिव फिनिश थी, मतलब माइंड और बॉडी का कनेक्शन टॉप था भाई यहाँ पे जो उसने गोल्स मारे हैं। एंड भाई ऑब्वियसली बहुत अच्छा इंपैक्ट यहाँ पे मार्टिनेली का ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और भाई जब साका को इंजरी हुई तो राइट हैंड साइड शिफ्ट कर गया। तो यार एक बात ये बताओ, हाउ फार कैन आर्सेनल गो इफ बुकायो साका इज आउट इंजर्ड फॉर देम? कहां तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आर्सेनल ले जाएगी इस रन को? साका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई उनके लिए, एक मेजॉरिटी ऑफ वॉल्यूम अटैक बनते हैं साका के साइड से। तो भाई हु इज गोना स्टेप अप? क्या आर्सेनल यहाँ पे एक बैकअप साइन करेगी? और भाई 23 साल की उम्र तक 250 मैचेस खेल लोगे भाई तुम, तो पैर नहीं टूटेगा तुम्हारा? नी इंजरी, अभी अक्टूबर में हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी बुकायो साका को। तो भाई बंदा व्हेन ही इज प्लेइंग विद कंसिस्टेंसी, इंजरी फ्री, ही इज वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, बट बिकॉज ही इज प्लेइंग सो मेनी नंबर ऑफ गेम्स, कभी ना कभी तो रिलैप्स होगी भाई चीज़ें। बॉडी है ना यार, टूटेगी तो कभी ना कभी यार। और भाई इतना एग्रेशन वाला स्पोर्ट है मेरे भाई, तो बुकायो साका अभी भी तो बच्चा है ना यार, 23-24 ईयर्स ऑफ एज हो रहा है, 250 मैचेस ऑलरेडी खेल लिया, समझो भाई कहाँ तक जाने वाला है यार। तो आर्सेनल को इन माई ओपिनियन दे नीड अ बैकअप। भाई स्टर्लिंग अगेन ना तो फिट थे वो इस मैच के लिए, और ना तो वो गुड इनफ है टू प्ले। बचा क्या ऑप्शन भाई आपके पास? नुवानेरी या फिर आपके पास ट्रोजार्ड बचे हैं। गुड इनफ और नॉट? आज डिफेंसिवली मैं कहूंगा भाई गुड गेम यार, मजा आया गैब्रियल का गेम देख के, सलीबा का गेम देख के, और भाई डिक्लन राइस आते हैं ऑल्सो भाई, स्टनर ग्रेट गोल फ्रॉम डिक्लन राइस एज वेल। 5-1 की एम्फैटिक विन है, बट डू यू थिंक डज दिस मीन कि आर्सेनल वापस से टाइटल चार्ज में आ चुकी है? पॉइंट्स में अगर आप डिफरेंस देखिएगा तो भाई आर्सेनल ने 33 पॉइंट्स ले लिए हैं, चेल्सी के पास गेम इन हैंड है, वो खेलेंगे आज, तो दे कैन गो 4 क्लियर ऑफ आर्सेनल। लिवरपूल के पास 2 मैचेस इन हैंड है, अभी 2 पॉइंट का गैप है। चेल्सी अपना मैच खेलने वाले अर्ली थोड़ा सा एवर्टन से, अगर चेल्सी ये मैच जीत जाएगी दे विल गो टॉप, एंड लिवरपूल को स्पर्स के अगेंस्ट खेल के जीतना होगा, देन दे विल वापस से ओवरटेक चेल्सी। तो भाई मुझे पता नहीं मतलब आर्सेनल का कितना अच्छा फाइट है यहाँ पे, बट चेल्सी दे आर नॉट इंक्लूडिंग देमसेल्फ इन द टाइटल चार्ज। चेल्सी बड़े हम्बल प्ले कर रहे हैं भाई, कि हम नहीं है टाइटल चार्ज में, देखेंगे कर रहे हैं भाई यहाँ पे वो। तो भाई वेट करो बस इसको। बाकी भाई दूसरा गेम यार, ईस्ट बंगाल का कमबैक हुआ है भाई, मैसिव कमबैक हुआ भाई ईस्ट बंगाल का। आज के मैच में भी भाई ऑस्कर ब्रूजॉन को एक बार हैट्स ऑफ है, क्योंकि भाई जिस हिसाब से आईएसएल में ये टीम स्टार्ट करी थी भाई साहब, ये विन लेने के लिए तरस गए थे। लेकिन अगर तुम इनके पिछले फिक्चर्स देखो यार, लेट मी टेक अ लुक, यहाँ पे टेबल पे बॉटम थे भाई, एक विन नहीं ले पा रहे थे, और पिछले 5 मैचेस में दे हैव टेकन 4 विन्स। एक लॉस थी उनकी ओडिशा वाली होम पे, इसके बाद इन्होंने भाई यहाँ पे पंजाब को 4-2 हराया, आज के मैच में उन्होंने जमशेदपुर को हराया 1-0, उससे पहले भाई चेन्नई को अवे हराया था, उससे पहले भाई नॉर्थ ईस्ट को होम पे हराया था भाई। ये जो मैसिव विन थी इनकी, आई थिंक यहां से इनका फॉर्च्यून बदलना स्टार्ट हुआ। 4 मैचेस इन 5 गेम्स एंड दे हैव गॉट 1 ड्रॉ। तो भाई ये जो फॉर्म लेटली ईस्ट बंगाल ने पिक किया है, आई डोंट नो दे कैन कंटिन्यू और नॉट, बट भाई ये मैसिव विन है इनके लिए, ईस्ट बंगाल के लिए। दिमांतोकॉस फाइनली गोल स्कोर करने लग गए हैं यार। ये अनवर अली यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? क्रेजी भाई, क्रेजी हो रहा है। ऑल आई एम सेइंग इज, बाकी ऑन द अदर हैंड एथलेटिक क्लब ने ओसासुना को हराया। एथलेटिक क्लब ने कमबैक किया भाई, गुरुजेटा और बेरेंगोर ने गोल स्कोर किया। अब टेबल अगर आप देखोगे भाई लोग, बारसा फैंस के लिए प्रॉब्लम है। इट्स नॉट जस्ट बार्सिलोना, रियल मैड्रिड एंड एथलेटिको मैड्रिड। भाई एथलेटिक क्लब 19 मैचेस प्लेड, 36 पॉइंट्स पे हैं भाई लोग, ठीक है भाई, इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई एथलेटिक क्लब, बिकॉज बारसा सरक जाएगी। 2 ही पॉइंट्स का गैप बचा है हम में और उनमें, हमने भी 19 मैचेस खेले हैं, इनने भी 19 मैचेस खेले हैं, और पॉइंट गैप सिर्फ 2 पॉइंट का है। तो भाई लोग टॉप ऑफ द टेबल तो भूल जाइए अभी आप लोग, टाइटल तो भूल जाइए बारसा फैंस। अभी सबसे पहले वी हैव टू मेक श्योर कि यार हम ये लीड में, इस लीग में, इस फाइट में बने रहें। उसके अलावा लीग में बने रहें की बात करने से नापोली याद आती है। और भाई तुमको बताऊं, आज मैंने देखा मारियो बालोटेली को खेलते हुए। हाँ, 2012, 2011, 2013 याद आ गया भाई मुझे। बड़े लंबे टाइम से फुटबॉल देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स नाउ। मारियो बालोटेली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भाई, वो उस टाइम के वंडर किड हुआ करते थे, गोल्डन बॉल विनर इन एवरीथिंग। और भाई बंदे का एटीट्यूड भाई उस टाइम, कम ऑन यार, ये बंदा क्रेजी था। नापोली ने फाइनली भाई देखो, नापोली जीती आज, अच्छा गेम खेला। 2 गोल्स इनके आए हैं फ्रॉम एक अंगीसा और एक रखमानी, बहुत अच्छे वेल टेकन गोल थे। लोबोटका की अगेन एक असिस्ट थी, और अंगीसा का गेम मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एग्रेशन, वो एक फिजिकलिटी जो अंगीसा लाता है ना, बहुत टॉप। मैकटोमिने ने गोल स्कोर कर दिया था, बट वो ऑफ साइड की वजह से रूल आउट किया गया। बट एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे हो रहा है एंटोनियो कॉन्टे के सिस्टम में। आप देखिएगा, दे हैव स्टार्टेड टू प्ले इन बैक 4, बैक 3 में वो नहीं खेल रहे हैं। और बैक 4 में अगर आप खेलते हो तो भाई
कॉन्टे क्या करता था भाई, कॉन्टे बैक थ्री में खेलता था और विथ ऑफर करता था यूजिंग हिज विंग बैक्स। तो अब बैक फोर में विंग बैक्स तो है नहीं आपके पास, विथ कैसे आ रही है? या तो अपने दो फुल बैक्स को आप ऊपर पुश करिए कि वो विथ दे, वो तो कर नहीं सकते आप, बिकॉज डी लोरेंजो और ओलिवेरा दोनों बहुत हाईली अटैकिंग नेचर के विंग बैक्स हैं नहीं। तो भाई यहाँ पे व्हाट दे हैव डन इज कि डेविड नेरेस को खिला रहे हैं इंस्टेड ऑफ क्वारत्स्केलिया, बिकॉज क्वारत्स्केलिया इज मोर ऑफ एन इन्वर्टेड विंगर। वो इनसाइड, वो अपने राइट फुट पे कट करके इनसाइड आता है, राइट लेफ्ट हाफ स्पेस में खेलता है। नाउ दे नीड समबडी टू स्प्रेड द विथ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड डेविड नेरेस बन जाते हैं, जो कि पिच को लेफ्ट पे खींचते हैं। राइट हैंड साइड से वो चीज़ वो पोलिटानो के थ्रू करते हैं और एल्स डी लोरेंजो ऊपर चढ़ जाते हैं। तो भाई ये जो शिफ्ट उन्होंने किया है ना क्वारत्स्केलिया के साथ, भाई कुछ एजेंट और नापोली का कुछ सीन चल रहा है। आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि एग्जैक्टली क्या है, बट यहाँ पे आप देखो पिछले 2 मैचेस से डेविड नेरेस रेगुलरली खेल रहे हैं। आज उन्होंने असिस्ट दिया, पिछले मैच में गोल भी मारा था, एंड भाई दे हैव वन दिस गेम भाई। हाँ ठीक है, एक गोल आया पिनामोंती का, बट टेबल अगर आप देखोगे तो नापोली गो टॉप। नापोली ने एक मैच एक्स्ट्रा खेला है, अतलांता को अपना मैच खेलना है एम्पोली से, और भाई अतलांता क्रेजी फॉर्म में भाई। ये देखो हरी बत्तियां विन 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 की लगी हुई हैं। इफ दे विन दिस गेम डेफिनेटली दे विल गो टॉप 40 पॉइंट्स के साथ, एंड वापस से गैप 2 पॉइंट का हो जाएगा टॉप ऑफ द टेबल। तो भाई देखते हैं, लेट्स सी इफ अतलांता कैन विन दिस और नॉट। ऑन द अदर हैंड बायर्न ने कल अपना गेम खेला था, ये मैच में देख रहा था, क्रेजी गेम हुआ भाई, क्रेजी गेम। क्या स्टार्ट था, मुसियाला ने 25 सेकंड में गोल स्कोर किया, शेश्को की ग्रेट फिनिश थी, शेश्को ने गोल मारा, गेम ऑन। बट देन इट वाज अबाउट द डोमिनेशन ऑफ बायर्न म्यूनिख। दिस हैज बीन बायर्न थ्रू एंड थ्रू बॉयज। ये जो इनका सेटअप था ना कल, मतलब दे आर प्लेइंग अ डिसेंट इनफ साइड। लाइप्जिग है यार, ठीक है, लेटली बहुत खराब फुटबॉल खेला है इन्होंने, प्रेस इंटेंसिटी एंड एवरीथिंग गायब रहती है, बट भाई कल का किमिक का गेम, भाई साहब किमिक का गोल, भाई मजा आ गया। और भाई पता है क्या बेस्ट जो आपको एक बैलेंस मिलता है टीम में, भाई गोरेट्स्का अगेन भाई बहुत मैसिवली इंप्रूव किया है, एंड आपके पास भाई पाव्लोविच है। पाव्लोविच ब्रो अगेन मैन, he comes into that midfield, provides you with very nice composure, जिसकी वजह से आप किमिक को वो फ्रीडम अलाउ कर सकते हो टू गो फर्दर फॉरवर्ड। एंड भाई साहब मुसियाला ब्रो, भाई ये बंदे को देखना ना, ये मतलब लाइक मेरा शॉक हो गया यार। आई डोंट मिस बायर्न गेम्स, मैं यूजुअली इतना लाइव नहीं कर पाता हूँ, बट आई डू नॉट मिस बायर्न गेम्स। मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ भाई, मैं एटलीस्ट इसका भाई रिप्ले तो देखो भाई मुसियाला क्रेजी खेलता है फुटबॉल, ही इज एन एंटरटेनर यार, वन ऑफ दोज फ्यू प्लेयर्स जिसको देख के आपको ना मजा आता होगा। मुसियाला भाई कत्ल क्रेजी है भाई। लेटली ओलिसे ने भी भाई असिस्ट दिया अगले मैच में, और हैरी केन यार गोल असिस्ट कुछ नहीं था हैरी केन का, बट डिफरेंस पता है कैसे था, मूवमेंट। जो इनका 4th गोल था, हैरी केन ने जब ड्रिफ्ट किया डिफेंडर को वो ले गया, एंड वहां से भाई प्लेयर खींच दिया, एंड भाई गोल पड़ गया। मतलब व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि भाई जो इंटेलिजेंस है हैरी केन की, अक्सर लोग ध्यान नहीं देते बिकॉज ये आउटस्कोर करता है अपने एक्सजीज को, बट आई थिंक पीपल शुड टॉक अबाउट दिस एज वेल। लेमर का भी गोल था, डेविस भाई साहब क्या पेस भाई, डेविस ने साने को जो पास रिलीज किया था बहुत क्रेजी था, डेविस का भी गोल है। 5-1 जीती यहाँ पे बायर्न, बट भाई उसी को बराबर किया लेवरकुसन ने, आज वो भी 5-1 जीते हैं, और जहां पे पैट्रिक शिक ने 4 गोल मारे। बेटी बंदा घर जाके सोच रहा होगा मेरे को क्या करना चाहिए कि मेरे को 10 on 10 रेटिंग मिले। भाई 10 on 10 रेटिंग ना बड़ी चीज होती है, बहुत कम प्लेयर्स को मिलती है 10 on 10 रेटिंग भाई, और शिक ने 4 गोल मारा है और ही कुडंट गेट दैट। वर्ड्स का 3 असिस्ट, 1 गोल, पेनल्टी मिस की, ग्रिमाल्डो का असिस्ट बैक अगेन, पलासियोस का असिस्ट है भाई। ये सॉलिड परफॉर्मेंस थी यहाँ पे भाई बायर लेवरकुसन की। बट एक बार अगर आप टेबल देखिएगा तो टेबल पे पॉइंट्स गैप डेफिनेटली सिर्फ 4 पॉइंट्स का है। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। अगला मैच बायर लेवरकुसन वर्सेस डॉर्टमुंड होगा और बायर्न वर्सेस मुंचेनग्लाडबाख होगा। भाई मुंचेनग्लाडबाख तुमको पता है कौन है? ये बायर्न का क्रिप्टोनाइट है। That's that भाई। लेट्स सी व्हाट विल हैपन भाई, मजा आने वाला है भाई। अगेन फुटबॉल हैज बिकम, बार्सा फैंस रो रहे हैं हम थोड़ा सा ज़्यादा ही, बिकॉज हम हग रहे हैं। हो भाई पता नहीं क्या हो गया। डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। चैप्टर्स लगे हैं तो आप हमारी टीम्स को फॉलो कर सकते हो इजीली। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ऑप्शन जरूर से बताना, कमेंट जरूर से करके जाना एल्गोरिथम ब्रेक करने को। हाँ हरामखोर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो भाई, कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारे लिए मैं 7:30 बजे जग के 6 मैचेस को रिव्यू कर रहा हूँ, आपकी थोड़ी सी हेल्प लगेगी। 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब, इससे ज़्यादा नहीं। थैंक यू सो मच सर, मिलता हूँ वेरी सून, तब तक लिए टेक केयर एंड पीस आउट।